संस्कृत व्याकरण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये वीडियो की दूसरी पार्ट है। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख 11 भेद होते हैं। पहला, एस्तो चूना चू, एस्तो सचू ना सचू। स तथा तवर्ग का तलाव्य स तथा चवर्ग के साथ योग होने पर दंत्य स का तलाव्य स तथा तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को समझ चुके हैं। जैसे दंत्य स या तवर्ग हो तो तलाव्य स या चवर्ग के साथ मिलने से तलाव्य स और चवर्ग हो जाता है। जैसे रामस प्लस सेते, रामस सेते, उत प्लस चारणम, उच्चारणम, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, विपत प्लस जालम, विपजालम, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, टट प्लस च, टच। दूसरा, सुटू ना सुटू। स और तवर्ग के बाद यदि मूर्धन्य स और टवर्ग हो तो दंत्य स का मूर्धन्य स तथा तवर्ग का टवर्ग हो जाता है। जैसे रामस प्लस सट, रामस सट, तत् प्लस टीका, टट्टिका, उत प्लस डयनम, उडयनम, आकृष प्लस त, आकृष्ट, सस प्लस थ, षष्ठ। दंत्य स और तवर्ग के साथ मूर्धन्य स और टवर्ग हो तो मूर्धन्य स और टवर्ग हो जाता है। तीसरा, झलाम जस झसी, झलाम जसुनते। यदि वर्ग प्रथम के बाद वर्ग तृतीय, वर्ग चतुर्थ कोई स्वर तथा य, र, ल, व तथा फ आए तो वर्ग प्रथम का वर्ग तृतीय बन जाता है। जैसे वर्ग प्रथम प्लस वर्ग तृतीय या वर्ग चतुर्थ या कोई स्वर या य, र, ल, व, फ आए तो यह वर्ग तृतीय ग, छ, ढ, द, ब बन जाएगा। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस, दिक प्लस अंत, दिगंत, अच प्लस अंत, अजंत, जगत प्लस ईस, जगदीश, अप प्लस जम, अबजम, सत प्लस धर्म, सधर्म, दिक प्लस भ्रम, दिग्भ्रम, तत् प्लस रूपम, तद्रूपम, सत प्लस उक्ति, सदुक्ति। चौथा, मोनुस्वार। यदि पदांत म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम पठामि का अहम पठामि, सम प्लस चय, संचय, सम प्लस तोष, संतोष, सम प्लस जय, संजय। नोट, किंतु यदि म के बाद स्वर हो तो म ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे त्वम प्लस असी, त्वम असी। पांचवा, तोरली। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत या द हलंत का ल हलंत हो जाता है। जैसे तत् प्लस लया, तल्लया, तत् प्लस लीन, तल्लीन, उत प्लस लेख, उल्लेख। यदि न के बाद ल हलंत आए तो एक अतिरिक्त बिंदु हो जाता है। जैसे महान प्लस लाभ, महालाभ, विद्वान प्लस लिखित, लिखती, विद्वान लिखती। छठा, यरो नु नासिके नु नासिको वाह। वर्ग प्रथम के बाद
यदि वर्ग पंचम आए तो वर्ग प्रथम अपने ही वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। नोट: प्रायः पंचम वर्ण का अधिक प्रयोग होता है। जैसे दिक् प्लस नाग, दिग्नाग। षट् प्लस मासा, सन्मासा। तत् प्लस मयम, तन्मयम। 7वां, झयो होन्यतर श्याम। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ह हलंत आए तो वह ह हलंत का ध हलंत बन जाता है तथा त हलंत या द हलंत अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग बन जाता है। जैसे उत प्लस हार, उद्धार। पत प्लस हति, पद्धति। उत प्लस हरणम, उद्धरणम। उत प्लस हृतम, उद्धृतम। वाक् प्लस हरि, वाघरी। 8वां, सस छोटी। यदि त हलंत या द हलंत के बाद तलाब्य स हलंत आए तो त हलंत का च हलंत तथा तलाब्य स हलंत का छ बन जाता है। जैसे तत् प्लस शिव, तच्छिव। कुत प्लस श्वास, कुच्छ्वास। तत् प्लस शास्त्रम, तच्छात्रम। तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। 9वां, छेच। यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हलंत आए तो ह्रस्व स्वर के बाद च हलंत का आगमन हो जाता है। जैसे वि प्लस छेद, विच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। शिव प्लस छाया, शिव छाया। मातृ प्लस छाया, मातृ छाया। तरु प्लस छाया, तरु छाया। 10वां, समसुटी। सम उपसर्ग के बाद क्री करना धातु से बना हुआ कोई शब्द हो तो सम का म अनुस्वार या चांद हो जाता है तथा स हलंत का आगमन हो जाता है। जैसे सम प्लस कार, संस्कार। सम प्लस कृति, संस्कृति। सम प्लस कृतम, संस्कृतम। 11, ड मुठी नत्यम। ह्रस्व स्वर के बाद यदि ड, अण तथा न हलंत आए तो बाद में स्वर आए तो ड हलंत, अण हलंत, न हलंत का द्वित्व हो जाता है यानी दो बन जाते हैं। जैसे कुर्वन् प्लस एव, कुर्वन्नेव। प्रत्यंग प्लस आत्मा, प्रत्यंग्यात्मा। तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन्नेव। सुगन प्लस ईस, सुगनीस। अब हम विसर्ग संधि को समझेंगे। पहला, विसर्जनीस्य स। यदि विसर्ग के बाद वर्ग प्रथम, वर्ग द्वितीय तथा तलाब्य स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, दंत्य स हलंत हो तो विसर्ग का दंत्य स हलंत हो जाता है। जैसे विसर्ग के साथ स या तवर्ग मिलने से दंत्य स हलंत। विसर्ग से तलाब्य स या चवर्ग मिलने से तलाब्य स हलंत। विसर्ग के साथ मूर्धन्य स या टवर्ग मिलने से मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे स प्लस तिष्ठति, सतिष्ठति। नि प्लस छल, निश्चल। तस्या प्लस छाग, तस्याच्छाग। धनु प्लस टंकार, धनुष्टंकार। नमः प्लस ते, नमस्ते। चंद प्लस शोभते, चंद शोभते। दूसरा, अतो रोर प्लुता द प्लुते। यदि विसर्ग के बाद पहले अ हो तो विसर्ग के बाद भी अ हो तो अ सहित विसर्ग का ओ हो जाता है तथा बाद वाले अ के स्थान पर लुप्ताकार अ हो जाता है। जैसे रामः प्लस अयम, रामोयम।
हम यहाँ देख सकते हैं कि रामोयम किस तरह से बना। सह प्लस अत्र सोहत्र। तीसरा हसी च, यदि विसर्ग के पहले अ हो तो विसर्ग के बाद वर्ग तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य र ल व एवं ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे सरह प्लस वर सरोवर, यशो प्लस दा यशोदा, तपः प्लस वनम तपोवनम। चौथा ससजुसो रूह, यदि विसर्ग के पहले अ तथा आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य र ल व एवं ह हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे मुनि प्लस अयम मुनिर्यम, साधु प्लस गच्छति साधुर्गच्छति, शिशु प्लस हरति शिशुहरति। पांचवा रोरी, यदि विसर्ग के बाद र हलंत आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुह प्लस राज दुराज, निह प्लस रोग निरोग, प्रातः प्लस रम्यम प्रातारम्यम। छठा इदुदुपधस्य चाप्रपत्य, विसर्ग के पहले दीर्घिकार या हर्षुकार रहने पर तथा बाद में क ख प फ रहने पर विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस फलम निष्फलम। इस प्रकार से हम लोग संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।